ये रखी है ना साइड में, वो बहुत ज़्यादा जला हुआ है। 2 के बाद में आग लगाई है किसी ने। हमारा या तो जरिया बनाओ या फिर कैसे खर्चा चलाएंगे। बच्चा भी मेरे का भी छोटा ही है। हमारा हस्बैंड यही करते करते मर गए। 70,000 से कम की तो थी ना सामान। शीतल छाया डायग्नोस्टिक पालम का सबसे बेहतर और एकमात्र ऐसा संस्थान जो उपलब्ध कराता है सुविधा। आपके घर पे एक्सरे, ईसीजी और सभी ब्लड टेस्ट आज ही संपर्क करें। शीतल छाया डायग्नोस्टिक या कॉल करें 82855000। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। तो इस समय मैं मौजूद हूँ सागरपुर काली माता मंदिर के पास और मेरे पीछे अगर आप देख पाएँ यहाँ पर 3 दुकानें जो हैं वो लगी थी परचूनी की, और छोटा मोटा जो सामान है वो यहाँ पर बेचते थे। और बीती रात यहाँ पर करीबन 2 बजे के आसपास बताया जा रहा है कि इन दुकानों में जो है वो आग लग जाती है और ये दुकानें जो हैं वो पूरी तरह जलकर खाक हो जाती है और इनमें रखा हुआ सामान जो है वो भी पूरी तरह जलकर खाक हो जाता है। तो यहाँ पर जो जिनकी दुकान है उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं इस पूरी घटना के बारे में, वो क्या कहते हैं, ये जो आग की घटना हुई है और कितना नुकसान जो है वो इस आग की घटना की वजह से उनका हुआ है, और प्रशासन से क्या अपील वो करना चाहते हैं जो उनकी दुकानें जली हैं, जो उनका नुकसान हुआ है। सागरपुर काली माता मंदिर के पास आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 दुकानें थी जो पूरी तरह जलकर खाक हो चुकी है और इनके अंदर रखा हुआ जो सामान है वो भी पूरी तरह जलकर खाक हो गया है। ये देखिए यहाँ पर जो पंखे थे, जो दूसरा सामान था, जो रोज़मर्रा की ज़रूरतें होती हैं वो सामान यहाँ पर बिकता था। परचूनी की दुकान, खोखा यहाँ पर लगा हुआ था। और देखिए जो शेड है वो भी यहाँ पर पूरी तरह से आप देख पाएंगे क्षतिग्रस्त हो गया है और पूरी दुकान के अंदर रखा हुआ पूरा का पूरा सामान जो है वो जलकर खाक हो गया है। यहाँ पर आप देखिए ये स्टैंड वगैरह रखे हैं और यहाँ पर अगर आप देख पाएँ ये फ्रिज यहाँ पर पड़ा हुआ है। ये देखिए तो फ्रिज की हालत भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो फ्रिज है वो भी पूरी तरह से जलकर खाक हो गया है। तो बताया गया है कि करीबन रात के 2 बजे के आसपास यहाँ पर जो 3 दुकानें बनी हुई थी उनके अंदर आग लग जाती है। और जहाँ पर ये दुकानें देखिए दीवार है यहाँ पर, और ये दीवार भी जो है वो पूरी तरह से आप देख पाएंगे कि काली पड़ जाती है। और ये इसके अंदर वो अपना सामान रखते थे, इस सामान भी जो है वो पूरी तरह से यहाँ पर जलकर खाक हो गया है। इसके अंदर भी कुछ नहीं बचा है, लोहे का स्ट्रक्चर सिर्फ बचा हुआ है। तो ये देखिए इस तरीके से काउंटर ये बना हुआ था और इसके अंदर रखा हुआ सामान भी पूरी तरह से जलकर खाक हो जाता है। और सागरपुर के काली माता मंदिर पर ये भयानक आग जो है वो लगती है। मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंचती हैं और आग पर काबू पाया जाता है, लेकिन सभी सामान आप देख पाएंगे कि जला हुआ पड़ा है यहाँ पे। तो यहाँ पर जो दुकानदार हैं, जिनकी दुकानें हैं, उनसे हम बात करेंगे, उनसे इस घटना की जानकारी जो है वो लेंगे। फ़िलहाल यहाँ पर हर तरफ आपको जो सामान था उसकी जली हुई राख जो है वही देखने को मिलेगी। यहाँ पर देखिए जो पत्थर पड़े हैं उस पर भी आपको जला हुआ बिखरा हुआ सामान देखने को मिलेगा। तो ये देखिए ऊपर के जो शेड हैं वो भी पूरी तरह से जल गए हैं और ये लोहे का जो ढांचा है वो यहाँ पर बचा हुआ है। सामने अगर आप देख पाएँ जो पेड़ हैं वो भी आग की चपेट में थोड़ा बहुत आया है और उसके पत्ते वगैरह जो हैं वो जल गए हैं। और दीवार भी आप देख पाएंगे यहाँ पर जो टहनियाँ पेड़ की हैं वो भी पूरी तरह से काली पड़ चुकी है। ये देखिए तो यहाँ पर जो पेड़ है उसकी जो शाखाएँ हैं वो भी कुछ इस आग की चपेट में आने की वजह से जल गई हैं। तो यहाँ पर एक बड़ी कहूँगा दुर्घटना हुई है और आग जो है वो लग जाती है। और देखिए यहीं पर पीछे भी आप देख सकते हैं कि BSES का ट्रांसफार्मर जो है वो भी यहाँ पर लगा हुआ। तो ये बॉक्स था उनका। और देखिए
जहाँ पर ये आग लगने की घटना होती है वहाँ से महज मैं कहूँगा कि 10 या 20 कदम की दूरी पर जो कैमरा है सरकार का वो भी यहाँ पर लगा हुआ है। ये देखिए ये कैमरा यहाँ पर लगा हुआ है। तो पुलिस जो है वो मामले की जांच पड़ताल कर रही है और आग के कारणों का पता लगाने की कोशिश जो है वो कर रही है। तो कैमरा यहाँ पर मौजूद है और ये यहाँ पर बिल्कुल ये सामने दुकानें हैं जहाँ पर ये आग लगी हुई थी। तो देखते हैं कि सीसीटीवी में क्या मिलता है, क्या पता चलता है इस आग की घटना के बारे में। तो सीसीटीवी भी वहाँ पर जो है वो लगे हुए पाए गए। तो अब दुकानदारों से बात करते हैं। मेरा नाम गंगाराम है। गंगाराम जी, क्या हुआ है? ये पीछे पूरा जला हुआ नजर आ रहा है। ये मेरी दुकान लग रही है, कम से कम 15-20 साल के करीब हो गई। अच्छा। और कोई अभी कोई संदेशा नहीं था हटाने का। एक बार बीच में हुआ था, मैंने हटा दिया था जब दीवार हुई थी ये बिजली घर की। उसके बाद में कोई खबर नहीं थी और रात को 2 के बाद में आग लगाई है किसी ने। इसमें मेरा माल, कल भी माल आया था मेरा 80-90 हज़ार रुपये करीब, और कुछ पहले का ही पड़ा था। 1 लाख के करीब मेरा लॉस है इसमें। क्या लग रहा है आपको, कौन आग लगा सकता है? अब ये तो पता नहीं लग रहा है। मैं यहाँ से दूर रहता हूँ 5-6 किलोमीटर। अच्छा। वहाँ से जब पता लगा रात को तब मैं 4 बजे करीब यहाँ आया तो देखो तो सारा जल गया था। आज बजाने गाड़ी कम से कम 1.5 घंटा लेट थी। अच्छा। उसके बाद आगे बुझा के चले गए थे। तो कोई और जरिया है आपके कमाई का? मेरा कोई जरिया नहीं। मैं हार्ट का पेशेंट हूँ, पैरालाइज का पेशेंट हूँ। एक ठिकाना ये बैठे रहते थे, यहाँ थोड़ा बहुत काम करते रहते। क्या कहेंगे सरकार से लोग जो देख रहे हैं? अब देखो हमारा या तो जरिया बनाओ या फिर कैसे खर्चा चलाएंगे। बच्चा भी मेरे का भी छोटा ही है। हमारा 20 साल पुरानी। क्या कहेंगे, ये कैसे हुआ और क्या क्या सामान, कितने का सामान जल गया? कम से कम 60-70 हज़ार से कम की तो थी ना सामान। अभी यही चलाते थे हम तो दुकान शुरू से, जब से आए जब से। और आगे पीछे कोई है भी नहीं? आगे पीछे है भी ना कोई। हम तो विधवा औरत। ये कोई हादसा है या किसी ने षड्यंत्र अब रचा है? ऐसे रात को क्या पता चले कौन लगाया, जब हम देखे ना तब किसके बताए ऐसे भरोसे। हस्बैंड क्या करते हैं आपके? हमारा तो हस्बैंड डेट कर गए। बच्चे कितने हैं? 3 है। क्या मांग करेंगे सरकार से? और मांग तो जो उनकी इच्छा हो, जो तो मांग तो जो देंगे, जो खर्चा है जो दे देंगे। कोई और जरिया है कमाई का? और कौन जरिया, यही शुरू से जब से शादी हुआ जब से यही जरिया। हमारा हस्बैंड यही करते करते मर गए, अब मैं भी यही काम कर रही थी। तो देखिए दुकानदारों को आपने सुना जिनकी दुकानें जो हैं वो जलकर खाक हो गई हैं, पूरा सामान जलकर खाक हो गया और उनकी कमाई का जो एकमात्र जरिया था वो यही था। तो पूरी तरह से उनकी जो दुकानें हैं वो आग में जलकर नष्ट हो जाती हैं। तो आपने देखा कि किस तरीके से पूरी दुकानें जो हैं वो जल गई हैं और दुकानदार जो हैं उन्होंने क्या कहा है। राकेश वर्मा, पालम न्यूज़, सागरपुर नज़दीक काली माता मंदिर।